छोटी रिक्वेस्ट है सर, अगर कंप्लेनेंट जो है वो गुनहगार है तो उसको कम से कम सज़ा मिले, या कंप्लेनेंट जिनके नाम नॉमिनेट किए हुए हैं अगर वो कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, तो फिर चाहे वो दुनिया की कितनी ही बड़ी कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं है, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी क्यों नहीं है, हाई प्रोफाइल फैमिली क्यों नहीं है, उसको कैफरे किरदार तक तो लाना चाहिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारूंगे इंशाअल्लाह ताला। अदाकारा हिरा मानी का अपनी ही मैनेजर पर बेईमाना तशद्दुद वीडियो वायरल हो गई। हिरा मानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तमाम प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए। हिरा ने आखिर किसके कहने पर, किसकी वजह से मैनेजर पर तशद्दुद किया, मैनेजर के होलनाक इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर करिएगा, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। कहते हैं कि जी, जुल्म करने वाला तो गलत होता है, सहने वाला भी गलत होता है। ये कहानी है हिरा मानी की। आप सब जानते हैं कि मानी बड़े अरसे से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है, और हिरा मानी को कंट्रोवर्सीज में रहना बेहद पसंद है। आए दिन जो है वो कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं, लोग उनके बारे में बातें भी बेहद बनाते हैं। अच्छा जी, ये खातून अपने मुतनाज़ बयानात और हरकत की वजह से हमेशा मशहूर रहती हैं। अपने मुतादिद जो है इंटरव्यूज़ में ये बात भी बता चुकी हैं कि उनके जो हालिया शौहर हैं, जो मानी हैं, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड के होने वाले शौहर थे, यानी कि मंगेतर थे। अपनी बेस्ट फ्रेंड के मोबाइल से मानी का नंबर चोरी करती हैं, फिर मानी को डेट करना शुरू कर देती हैं और अपनी दोस्त को ऐसे करके निकाल देती हैं। तो ये खैर उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो थोड़े आगे पीछे इंटरव्यूज़ देखते हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको बताना ज़रूरी समझी। अच्छा, इस खातून के खिलाफ अब एक मुकदमा दर्ज हुआ है, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स वाले भी इस केस में, इस तमाम मामले में बीच में आ चुके हैं। हिरा मानी की मैनेजर, जिनका नाम है नुज़हत आबिद, काफ़ी अरसे से उनके साथ काम कर रही हैं। वो नाज़िमाबाद की रिहायशी बताई जाती हैं। उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात इन पर लगाए हैं। ना सिर्फ हिरा ने उनकी पेमेंट खाई, बल्कि हिरासा भी किया, गालियाँ दी, मारा पीटा, धमकी आमेज कॉल्स की, और मैं आपको बताती चलूं कि वॉइस मैसेजेस में भी धमकियां दी। तो मैनेजर का कहना है कि उनकी जान को इस वक्त खतरा है। आईजी जो कराची हैं वो खुद इस मामले में बीच में आते हैं और एक्शन लेते हैं, और इस केस पे अब मामला बहुत आगे तक जाने की तरफ गामजन हो चुके हैं। अच्छा जी, मैनेजर बताती हैं कि जो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान काफ़ी झगड़े होते थे, जिसकी वजह से हिरा मानी जो है ज़हनी तनाव का शिकार रहती थी, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम भी नहीं मिलता था, और इस वजह से तकरीबन मैंने 3 साल तक उनके साथ काम किया है। बाद में इन्होंने मेरी पेमेंट रोक ली, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें जो है इनको अवार्ड मिलना था, अवार्ड नहीं मिला, तो इन्होंने अपना गुस्सा जो है वो मुझ पर निकाला। तो इनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान रियाज साहब, दिस इज़ नुज़हत आबिद एंड आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू कि माशाल्लाह आप काफ़ी अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं साइबर क्राइम के हवाले से, विच इज़ वेरी राइट और बहुत अच्छी बात है। अलीज़ा शाह के मामले में माशाल्लाह आपने विद इन अ डे और टू ही मामले में आपने इनिशिएटिव उठवा लिया, वेरी नाइस। सर एक आम शरीफ भी तो आता है आपके पास और अपना दुखड़ा भी रोता है और अपनी चीज़ें भी बताता है, अपनी चीज़ें देता भी है और एविडेंसेस भी देता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको आप लोग बहुत घुमा देता है आपका इदारा, और 3-3 महीने तक उस पर कोई इनिशिएट नहीं लिया जाता, और उसके बाद जब वही कंप्लेनेंट जो है वो कोर्ट जाता है तो फिर आपका इदारा इनिशिएटिव भी उठाता है और उस कार्रवाई में थोड़ी सी हरकत भी होती है। हरकत के दरमियान सर जब थ्रेट्स आती हैं और चीज़ें होती हैं तो आपके आईओ को बताया जाता है, और आपका आईओ जो है वो आज दिन तक उस पर कॉरेस्पॉन्डेंस करना भी मुनासिब नहीं समझते सर। तो सर ये इसको क्या समझना है सर, मुझे अब ये समझना है एक चीज़, और दूसरा ये कि माशाल्लाह जो चीज़ से आप लोगों ने और मज़ीद हम जैसे बहुत से और लोगों को स्ट्रॉन्ग किया है वो ये है कि कंप्लेनेंट को आप लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग करते हो कि जो कंप्लेन के अंदर जिनके नाम है और अगर वो हाई प्रोफाइल हैं, ठीक है, तो सर और वो आते भी अगर कंप्लेन के बिहाफ पर है जो जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है सर, उसके साथ आप लोग तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं और वो वायरल भी हो जाती हैं सर। तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू कि सर ऐसे इस तरीके से आप लोग अगर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है सर।
और अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक आम इंसान तो आपके पास तक पहुंचना भी मुश्किल है, नहीं जा पाता। आपका स्टाफ कह देता है अभी बिज़ी है, और अभी साहब बहुत बिज़ी हैं, और अभी उनके पास लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको इसी तरीके से बता दूं, शायद इसी तरीके से मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए कि सर बाइस नहीं हुए, और डबल स्टैंडर्ड्स को ख़त्म करें सर, वरना इस तरह की अवेयरनेस का कोई फ़ायदा नहीं है। या ऐसी अवेयरनेस फिर अवेयरनेस ही है, लोगों को मौका मिल जाता है बहुत सारी चीज़ें करने का, ये आप भी बखूबी जानते हैं सर। और मेरा तो सिर्फ ये कहना है, और मेरी एक सलाह है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, सलाह भी मैं क्या कहूँ, मेरी रिक्वेस्ट है सर, अगर कंप्लेनेंट जो है वो गुनहगार है तो उसको कम से कम सज़ा मिले, या कंप्लेनेंट जिनके नाम नॉमिनेट किए हुए हैं अगर वो कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, तो फिर चाहे वो दुनिया की कितनी ही बड़ी कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं है, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी क्यों नहीं है, हाई प्रोफाइल फैमिली क्यों नहीं है, उसको कैफरे किरदार तक तो लाना चाहिए सर। और मेरे ख्याल में यही आपके इदारे का फ़र्ज़ भी है सर। बाकी चीज़ें तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और बात सिर्फ ये है कि जब किसी की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझा जाता, और जब सच पे होते हुए भी उस सच के हसूल के लिए क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। और एक आम शहरी जब इस चीज़ से गुज़रता है तो वो बहुत सारी चीज़ों से गुज़रता है। तो सर मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बाइस ना है, और मुलाकात तो नहीं हो सकती सर, आप बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह करे कि आपको मेरा मैसेज मिल जाए, वरना ऐसी जो अवेयरनेसेस हैं वो धरी की धरी रह जाती है। आई एम सो सॉरी सर, मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी है, नागवार गुजरी हो तो माजरत, लेकिन सर मैं डरती सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ, और मैंने अल्लाह को ही जान देनी है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि इसका एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या होगा। लेकिन सर सच्चाई लाना आप लोगों का काम है, प्लीज़ वो सामने ज़रूर लाएं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।